Hello students, today we will discuss about the immunological role of major histocompatibility complex or MHC molecules. And before this we have studied about the structure of both classes of MHC molecules and the organization of their gene and their loci. So we will first take up about the class 1 MHC molecule. Class 1 MHC molecules are expressed by ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, ये सारे सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेप्ट फॉर इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी, बिकॉज आरबीसी में न्यूक्लियस होता नहीं है, इसलिए आरबीसी के ऊपर कोई एमएचसी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं होता है। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स द प्रोसेस्ड एंटीजेनिक पेप्टाइड्स टू CD8 पॉजिटिव T cytotoxic cells और in brief TC cells। तो इस तरह से ये जो क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स हैं हमेशा एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करते रहते हैं एट सेल सरफेस, और ये एंटीजेनिक पेप्टाइड्स कहाँ के होते हैं? वो एंडोजीनस ओरिजिन के होते हैं, मतलब सेल के अंदर के होते हैं। सेल के बाहर का कोई भी एंटीजेनिक पेप्टाइड क्लास 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं करता है। और ये एंडोजीनस मॉलिक्यूल्स या तो सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं, सेल की अपनी प्रोटीन्स होती हैं जो कि उसके लिए सेल्फ होती हैं। तो ये सेल्फ पेप्टाइड्स भी प्रेजेंट करते रहते हैं और ये डिस्प्ले करते रहते हैं कि आई एम सेल्फ, मीन्स मैं इसी शरीर का हूँ, इसी बॉडी का हूँ। बट व्हेन सेल्स आर इन्फेक्टेड बाय इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स और यू कैन से इंट्रासेलुलर पैथोजन सच एज वायरसेस और इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इस केस में ये दोनों टाइप के जो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस हैं इनकी प्रोटीन्स भी बनेगी और ये प्रोटीन भी इन्हीं मॉलिक्यूल्स के थ्रू एक्सप्रेस होगी। अब यदि वो सेल्फ मॉलिक्यूल या सेल्फ प्रोटीन या सेल्फ एंटीजेनिक पेप्टाइड को एक्सप्रेस करते हैं तो कोई भी टी सेल रिसेप्टर इससे बाइंड नहीं करता है, बिकॉज जो भी टी सेल रिसेप्टर सेल्फ रिएक्टिव होते हैं या सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट जनरेट हुए होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यूरिंग द मैच्योरेशन फेज। जैसा मैंने बताया था, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्राइमरी फेज ऑफ मैच्योरेशन में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस टुवर्ड्स सेल्फ। तो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट कोई भी टी सेल नहीं प्रेजेंट होता है हमारे सिस्टम में इन द मैच्योर फॉर्म। तो अब यदि वो एंटीजेनिक पेप्टाइड नॉन सेल्फ हुआ, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया और वायरसेस, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया और वायरसेस, देन ओनली नॉन सेल्फ रिएक्टिव TCRs will bind, और इसके once those antigenic peptides are recognized as non-self, T cells or T cytotoxic cells are activated and they differentiate into the effector cells to destroy the target cell। तो इस तरीके से MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल जो होता है वो सेल्फ अल्टर्ड सेल्फ सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है हमारे सिस्टम का। और इन दिस वे MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल assists in cell mediated cytotoxic response। Now about class 2 MHC molecules. Class 2 MHC molecules are expressed by professional antigen presenting cells, and these antigen presenting cells are dendritic cells, monocytes and macrophages and B lymphocytes। Okay, now these class 2 MHC molecules present processed antigenic peptides from exogenous origin। Okay, understood? From exogenous origin, not of endogenous origin, जैसा कि मैंने क्लास 1 मॉलिक्यूल के लिए बताया था। तो क्लास 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रोसेस्ड एक्सोजीनस एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करते हैं, और ये जो प्रेजेंटेड पेप्टाइड्स हैं दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स और TH सेल्स। और ये एक्सोजीनस कहाँ से आएंगे? तो एक्सोजीनस जो बैक्टीरिया हैं और एक्सोजीनस एंटीजेंस हैं, इन दोनों को ही एनगल्फ करता है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और इसके बाद उसको प्रोसेस करके एंटीजेनिक पेप्टाइड जो जनरेट होता है वो क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होकर सेल मेम्ब्रेन पर डिस्प्ले होने लगता है। और इस तरीके से यदि ये सेल मेम्ब्रेन पर डिस्प्ले हो रहा है और किसी फॉरेन इन्वेडिंग
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन है। यदि सेल्फ प्रोटीन नहीं है, बिकॉज सेल्फ प्रोटीन भी एक्सप्रेस होती रहती है, सेल्फ प्रोटीन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होती है वो कभी कभी एनगल्फ होकर प्रोसेस्ड होकर प्रेजेंट होती रहती है, तो सेल्फ रिएक्टिव टीसीआर होते नहीं है, ठीक है। तो जनरली इस टाइप के जो एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल हैं वो एक्सोजीनस पैथोजेंस के प्रोटीन को जो कि प्रोसेस्ड हुई रहती है उसको पेप्टाइड्स को डिस्प्ले करते रहते हैं, और वो यदि एज ए नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज होते हैं हेल्पर टी सेल से, देन हेल्पर टी सेल्स आर एक्टिवेटेड एंड दे इंटर्न एक्टिवेट द बी lymphocyte to produce the antibodies. So in this way class 2 MHC molecules are involved in the activation of B cells to produce enormous amount of antibodies. Okay, तो क्लास 2 मॉलिक्यूल किस में असिस्ट कर रहे हैं? ह्यूमोरल एडेप्टिव इम्यूनिटी में, जिसमें कि वो क्लास 2 मॉलिक्यूल टी हेल्पर सेल्स को पहले एक्टिवेट करता है, वो इंटर्न बी सेल को एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ओके, ना देखिए अब जितना भी मैंने बताया है इस फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं। आपके जो लेफ्ट पैनल में दिख रहा है वो एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ एंटीजेनिक पेप्टाइड प्रेजेंटेड बाय टारगेट सेल, और यू कैन से न्यूक्लिएटेड सेल, एनी न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ आवर बॉडी। इसमें देखिए सबसे नीचे जो लिखा है मैंने टारगेट सेल, और उसके जस्ट ऊपर के मेम्ब्रेन साइड में बना हुआ है एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल, एक छोटा सा डॉट है दैट इज लेबल्ड एज एंटीजेनिक पेप्टाइड, और उसके ऊपर टीसीआर है और उसके बाद टी सेल पूरा है, और ये कौन सा टी सेल होगा? CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक। और इसके बाद राइट पैनल में देखिए यहाँ पर एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लिखा है मैंने, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की मैंने दो टाइप लिखी है, पहला है प्रोफेशनल और दूसरा है नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के जो एग्जांपल्स हैं मैंने बताए हैं कि डेंड्राइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड बी लिम्फोसाइट्स। एंड नॉन प्रोफेशनल जो होते हैं उसमें भी क्लास 2 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन नहीं होता है। प्रोफेशनल में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता रहता है हमेशा, और बहुत ही ज़्यादा लेवल का एक्सप्रेशन होता है, लेकिन नॉन प्रोफेशनल में कुछ इंडक्शन चाहिए उसके बाद ही एक्सप्रेशन होता है, नहीं तो नहीं होता है। इन जनरल वो क्लास 1 मॉलिक्यूल ही एक्सप्रेस करते रहते हैं। और एक और चीज़, क्लास 1 मॉलिक्यूल प्रोफेशनल एपीसीज पे भी होते हैं, लेकिन उनका जो रोल होता है वो एंडोजीनस पेप्टाइड्स के लिए होता है। तो क्लास 2 मॉलिक्यूल का जो रोल होता है वो एक्सोजीनस पेप्टाइड्स के लिए होता है, जो पेप्टाइड्स फ्रॉम एक्सोजीनस ओरिजिन के लिए होता है। तो हम लोग वापस आते हैं नॉन प्रोफेशनल जो है, इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, वो थाइमिक सेल्स हैं और वैस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स हैं। ये इन सर्टेन इंस्टांसेस, इन सर्टेन केसेस आफ्टर इंडक्शन दे कैन एक्सप्रेस क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल। तो अब इसमें देखिए क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल के ऊपर छोटा सा एंटीजेनिक पेप्टाइड है जो कि एक्सोजीनस ओरिजिन का होगा, और फिर उसके ऊपर CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल लगा हुआ है। तो इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एमएचसी आर इन्वॉल्व इन बोथ टाइप्स ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज सच एज cell mediated adaptive immune response which is assisted by class 1 molecule and humoral adaptive response which is mediated by class 2 molecules. Okay, understood? और इसमें एक चीज़ और याद रख लीजिए, क्लास 1 मॉलिक्यूल जो होता है वो हमेशा एंडोजिनस पेप्टाइड्स को प्रोसेस करके प्रेजेंट करता है टू CD8 पॉजिटिव टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, एंड जो क्लास 2 मॉलिक्यूल होता है वो एक्सोजीनस ओरिजिन वाले प्रोटीन को एनगल्फ करके एंडोसाइट करके उसको प्रोसेस करके पेप्टाइड जनरेट करता है जो कि प्रेजेंट करता है CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल को। इसको और अच्छे से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो फर्स्ट हम यदि एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें इंट्रासेलुलर पैथोजेंस और जो होंगे वो वायरसेस एंड बैक्टीरिया होंगे। इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, उसकी जो प्रोटीन्स बनेंगी दैट विल बी कॉल्ड एज वायरल और बैक्टीरियल प्रोटीन्स। These viral or bacterial proteins are further processed by proteasomal degradation or proteasomal protein degradation apparatus. This is a sort of protein degrading apparatus in the intracellular cytoplasmic compartment that will process and present the endogenous proteins and that will generate antigenic peptides. After the generation of antigenic peptides, they are loaded onto the MHC class 1 molecules and then they are expressed over the surface of this self-altered, or you can say altered self cells, and they are these are the targets for the cytotoxic T cells. So after the
presentation, after the antigenic presentation by MHC class 1 molecules, CD8 positive T cytotoxic cells recognize these antigenic peptides. They come here and bind with antigenic peptides bound to MHC class 1 molecules, and here CD8 जो आपका receptor molecule है that will recognize class 1 molecule. After the recognition of class 1 molecules by CD8 receptor, then only there is a binding between the T cell receptor and antigenic peptide which is bound to the MHC class 1 molecule. After this, there occurs activation of cytotoxic T cells into the CTLs. CTLs means cytotoxic T lymphocytes. After their activation into CTLs, they target these target cells and secrete granzymes and perforins to destroy the target cells. And these target cells are also known as altered self cells. Now next is antigen presentation by class 2 MHC molecules to T helper cells. इसमें मैंने क्या बताया था, जो क्लास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सोजीनस ओरिजिन की प्रोटीन्स को प्रोसेस करके प्रेजेंट करते हैं. इसमें जो एक्सोजीनस प्रोटीन्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, दैट विल कम फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन और एंटीजन, दैट विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया. इसमें क्या होता है कि दीज एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया और एंटीजन आर फर्स्ट engulfed by प्रोफेशनल एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. तो इसमें एनगल्फ करने के दो प्रोसेस हैं, एंडोसाइट रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो सकता है एंड फैगोसाइटोसिस हो सकता है. ये डिपेंड करता है सेल टाइप पर. जैसे मैक्रोफेजेज हैं वो फैगोसाइटोसिस करती हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल एपीसीज, वो बी लिम्फोसाइट्स रिसेप्टर मेडिएटेड और यू कैन से एंटीबॉडी डिपेंडेंट रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है. उस जैसे ही वो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन और एंटीजन अंदर आता है वो फ्यूज करता है और वो फॉर्म करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोसोम्स. बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, बस बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं क्या इसका पाथवे है. तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो ओरिजिन के प्रोटीन्स होती हैं उसको प्रोसेस करने का जो पाथवे होता है वो एंडोसाइटिक पाथवे होता है. तो एंडोसाइटिक पाथवे में बाद में वो लाइसोसोमल कंपार्टमेंट से फ्यूज करके उसका जो पीएच होता है काफ़ी डाउन होता है. उस टाइम जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं दैट विल कॉज द प्रोटियोलिटिक क्लीवेज ऑफ extracellular antigen or bacterial proteins. After their cleavage, antigenic peptides are generated and these antigenic peptides are loaded on MHC class 2 molecules. After their loading along with MHC class 2 molecule जो होते हैं वो that will be expressed on the membrane of these professional antigen presenting cells. After their expression or flagging, इसके बाद क्या होता है, recruitment of T helper cell. After the recognition by the CD4 molecule, किस चीज का रिकॉग्निशन, क्लास 2 मॉलिक्यूल का, मीन्स आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ MHC class 2 molecule by the CD4 molecule present on the T helper cells, TCR, T cell receptor, then recognize and bind with the antigenic peptides already bound to MHC class 2 molecule. After this, activation of T helper cells occur and that will proliferate into the effector cells and that will ultimately stimulate this, जो अभी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था जिसने प्रेजेंट किया था एंटीजेनिक पेप्टाइड, यदि ये बी सेल है तो ये फिर से इसी को स्टिमुलेट करेगा टू सीक्रेट एंटीबॉडी. ओके नाउ, तो इसकी एक सीधी समरी हम लोग बनाएं तो इसको याद रखने का अच्छा तरीका ये है कि क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें एंडोजीनस प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग होती है और वो प्रोसेसिंग प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन मैकेनिज्म से होती है. उसके बाद जो एंटीजेनिक पेप्टाइड जनरेट होता है वो अलॉन्ग विद क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ all sorts of nucleated cells of our body are presented to CD8 positive cytotoxic T lymphocytes. Okay. Next, class 2 MHC molecule की बात करें तो they process and present exogenous proteins. इसमें जो प्रोसेसिंग का और डिग्रेडेशन का पाथवे वो है एंडोसाइटिक pathway, or through lysosomal degradation antigenic peptides are generated and those antigenic peptides are displayed along with class 2 MHC molecule on the surface of professional antigen presenting cells and they present to CD4 positive T helper cells for further activation and generation or elicitation of the immune response. Okay.
So students, these were all about the MHC molecule and their function or immunological role as antigen presenting molecule. And if you have any query or any question, you people please feel free to ask, and you may leave messages on either WhatsApp or on Google Classroom. Thank you.